हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। पंजाब पुलिस एसआई की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, जहां पर हम लोग डे 2 पर हैं। इसके पहले डे 1 में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, इस पर हम लोगों ने चर्चा करी, और साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर सब्जेक्ट में, इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं या डे 1 आपसे मिस हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सभी वीडियोस दे दिए गए हैं, और वहां से जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हैव अ लुक फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आप तक शेयर कर दें। देखिए, पंजाब स्पेशल बैच लॉन्च हो चुका है कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स को लेकर। अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्यूटर वीक है और आप पूरे जो भी सिलेबस आपको गिवन है उस पर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पंजाब एसआई की बात करें तो यहाँ पर वेटेज कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा है। 30 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स, और ये आपके स्कोरिंग रहेंगे एग्जाम में और आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी मदद करेंगे। सोचिए अगर 120 में से 120 आपका स्कोर बिल्कुल आ जाता है, यानी 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, तो इसका मतलब एक काफ़ी एज आपको मिलेगी और आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे कंप्यूटर की मदद से। तो काफ़ी आसान है और ये कर पाना पॉसिबल है। सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना होगा, जितना भी सिलेबस में दिया है वो आपको पढ़ना होगा डिटेल में, उनके एमसीक्यूज करने होंगे, उन सभी के कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना होगा, और साथ ही साथ वो चैप्टर्स भी आपको करने होंगे जो हिडन फॉर्मेट में कहीं ना कहीं सिलेबस में दिए हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए। तो यानी बहुत सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा, तभी जाकर आप ये 30 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही से कर पाएंगे एसआई के पेपर में। एज वेल एज अगर आपने पंजाब पटवारी का फॉर्म फिल किया है तो भी ये सेशन, ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। या पंजाब में होने वाले कोई भी एग्जाम हो और उसमें कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये पंजाब स्पेशल बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो चुका है, 4 अगस्त तक ये बैच आपका चलेगा, जिसमें टोटल 35 क्लासेस यानी 35 घंटे की ये आपकी क्लास होगी। 35 क्लासेस जो डेली 1 घंटे की क्लास होती है, लाइव सेशन है, 5 o'clock पर डेली ये कंडक्ट हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है तो पहली वाली क्लासेस तो बिल्कुल वो भी आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप इसको बाय करते हैं 500 रुपीज़ का है, वैसे ही आपको ये सारा पैकेज यानी 35 क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये फुल पैक है, जहां पर कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज और पीडीएफ सब कुछ आपको मिल रहा है, वो भी सिर्फ 500 रुपीज़ में। और ये गारंटी भी है कि इससे बाहर आपका कंप्यूटर नहीं आएगा, यानी कोई बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दूसरी वीडियोस देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ ये बैच, ये 35 क्लासेस सफिशिएंट हैं कंप्यूटर को लेकर। तो अगर अभी आप सोच रहे हैं तो फटाफट से जाइए, और नीचे आप देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, बाय लिंक, और उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप बाय करते हैं, आपकी ईमेल आईडी के थ्रू सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। लेकिन अगर कोई आपको लगता है कुछ डिस्कशन करना है इस पूरे बैच के रिगार्डिंग, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि एसआई के पेपर में जो लेवल रहेगा एग्जाम में वो क्या रहेगा। हैव अ लुक। It is the process of converting data from a readable plain text format into an unreadable encoded format is called। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन का मतलब यही है कि प्लेन टेक्स्ट मतलब जिसको कोई भी समझ सकता है, और साइफर टेक्स्ट का मतलब वो टेक्स्ट जो अनरेडेबल फॉर्मेट में होता है, जिसे कोई रीड नहीं कर सकता,
जिसे कोई समझ नहीं सकता, ऐसी टेक्स्ट को क्या बोलते हैं? एसएसएल सिक्योरिटी, एचटीटीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर इंक्रिप्शन? तो बिल्कुल इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को इंक्रिप्शन कहा जाता है। तो आई होप कि आपने सही आंसर दिया होगा, दैट इज इंक्रिप्शन। आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये भी आप हमारे साथ जरूर शेयर किया करिए, ताकि हमें पता चले कि आपका स्कोर क्या है। अब आप देखिए, यहां पर देख रहे हैं, मैंने इमेज की मदद से आपको दिखाया भी है कि हेलो लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट में, इसको इनक्रिप्ट किया गया और एक अनरीडेबल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया गया, जिसको बोला गया साइफर टेक्स्ट। और प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना ही इंक्रिप्शन प्रोसेस के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया आप लोग को? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस? देखिए, दो तरीके के वेब पेजेस होते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो कहा जा रहा है कि डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए या जनरेट करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या सर्वर साइड लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि डायनेमिक वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए सर्वर साइड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। वो लैंग्वेज कौन सी है ये आपको बताना है। PHP, ASP.NET, JSP, CSS। क्या होगा सही जवाब? तो नॉट यूज्ड यहां पर लिखा है, यानी डायनेमिक वेब पेज डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। और करेक्ट आंसर है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। देखिए, हम लोग जानते हैं कि PHP, ASP.NET और JSP के द्वारा हम डायनेमिक वेब पेजेस को यानी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन CSS हमारी क्लाइंट साइड पे इस्तेमाल होती है HTML के साथ में, इसलिए ये क्लाइंट साइड में इस्तेमाल होती है। ये स्टैटिक वेब पेजेस डिजाइन की जा सकती है क्लाइंट साइड पे, जबकि डायनेमिक के लिए PHP, ASP.NET और JSP का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑल्टरनेटिव टू जावास्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज? कह रहा है विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए जावास्क्रिप्ट का क्या कोई ऑल्टरनेट भी है? VB स्क्रिप्ट, ASP.NET, JSP या PHP? एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म, दैट इज VB स्क्रिप्ट। तो पहला आंसर यहां पर सही है, जावास्क्रिप्ट के ऑल्टरनेट पर आई है VB स्क्रिप्ट, जो डेवलप करी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग इसकी फुल फॉर्म है, और ये एडिशन एक तरीके से एक्टिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसको डेवलप किया गया है किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग एडिशन इज एन एक्टिव स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड WWW? यानी वर्ल्ड वाइड वेब को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? फाउंडर का नाम आपको बताना है। मार्क एंडरसन, विंटन सर्फ, आर्थर सी क्लार्क या टिम बर्नर्स ली? एंड द करेक्ट आंसर इज बिल्कुल सही, दैट इज मिस्टर टिम बर्नर्स ली इज द फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ WWW वर्ल्ड वाइड वेब। और इस WWW का इस्तेमाल हम करते हैं सर्वर से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए या फेच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज WWW? अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया था और क्वेश्चन भी मिल गया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जरा बताइए इनमें से। अ कंप्यूटर गेम, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इनेबल्स इंफॉर्मेशन sharing via interconnected pages, another name for the internet. So which one is the correct one? Absolutely guys, third option is the correct one, means the part of the internet that enables information sharing via interconnected pages, that is called world wide web. Next देखिए, it was a computer worm. ये एक तरीके से कंप्यूटर वॉर्म है, यानी राइट वंस रीड मैनी, इस तरीके का मेलवेयर है, क्योंकि वॉर्म एक तरीके का मेलवेयर होता है। ऑब्जर्व्ड ऑन द इंटरनेट ऑन जुलाई 15, 2001, इट अटैक्ड कंप्यूटर्स रनिंग माइक्रोसॉफ्ट्स IIS वेब सर्वर।
बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है IIS, उस पर अटैक किया था इस मैलवेयर ने, इस वॉर्म ने आप कह सकते हैं। कब? 15 जुलाई 2001। बताइए ये कौन सा है? क्रीपर, आई लव यू, रैंसमवेयर या कोड रेड? एब्सोल्युटली ट्रू एंड द करेक्ट आंसर इज कोड रेड। याद रखिएगा 2001 में बहुत बड़ा अटैक एक हुआ था इंटरनेट के ऊपर, जो माइक्रोसॉफ्ट के ही सर्वर पर किया गया था। तो ये अटैक कहा गया, दिस इज कॉल्ड कोड रेड। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। व्हाट्सएप ज्वाइंड फेसबुक। व्हाट्सएप ने फेसबुक को कब ज्वाइन किया? किस ईयर में ज्वाइन किया? तो शायद आप लोग ये तो जानते होंगे कि व्हाट्सएप कंपनी कब फाउंड हुई, किस ईयर में फाउंड हुई। एब्सोल्युटली ट्रू, 2009 में, यानी 2009 इज द ईयर व्हेन व्हाट्सएप वाज फाउंडेड। लेकिन व्हाट्सएप ज्वाइन किया फेसबुक को, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीदी किस ईयर में? एंड द करेक्ट आंसर इज 2014 में। तो 2014 में ये ज्वाइंट वेंचर हुआ, ये परचेज हुई, और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी परचेजेस में से ये एक है। क्लियर है? अगला देखिए। तो ब्रायन एक्टन एंड जैन कोयुम फाउंडेड व्हाट्सएप इन 2009। तो व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स हैं वो कौन हैं? ब्रायन एक्टन एंड जैन कोयुम। जबकि फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो हैं मिस्टर मार्क जुकरबर्ग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम डिजिटल अटैक। ये एक तरीका है, एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, नेटवर्क अटैक के थ्रू या कोई भी डिजिटल अटैक के थ्रू प्रोटेक्ट करना क्या कहलाता है? रूटकिट, पॉलीमॉर्फिज्म, डीथरिंग या साइबर सिक्योरिटी? क्या लगता है व्हाट इज द करेक्ट वन? एब्सोल्युटली गाइस, इस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। क्लियर है? अब देखिए, साइबर सिक्योरिटी कई तरीकों से प्रोवाइड की जा सकती है, एप्लीकेशंस बेसिस पर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑपरेशनल, इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, एंड यूजर तक इस चीज को प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ डिजास्टर रिकवरी। तो ये सब आपके होते हैं साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक यूज्ड टू अटैक डेटा ड्राइवन एप्लीकेशन। कह रहा है ये एक इंजेक्शन टेक्निक है जिसका इस्तेमाल डेटा ड्राइवन एप्लीकेशन का मतलब डेटाबेस को हैक करने के लिए करते हैं। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम पूरे डेटाबेस को हैक करने के लिए करते हैं? जरा बताइएगा, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका सही जवाब होगा? वॉर्म इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, DDoS इंजेक्शन या मैलवेयर इंजेक्शन? एंड द करेक्ट आंसर इज एसक्यूएल इंजेक्शन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इंजेक्शन। देखिए, जितने भी बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री के हों, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो, इसको हैक करने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही फेमस है, आप लोग ने कई बार न्यूज़ भी सुनी होगी कि रेलवे के डेटाबेस को हैक कर लिया गया या अमेजॉन के डेटाबेस को हैक कर लिया गया। और ये सारी न्यूज़ इसलिए होती हैं क्योंकि डेटाबेस को हैक करने के लिए काफ़ी क्वेरीज चलती हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय आ। कह रहा है जो सर्च इंजन होते हैं वो स्टोर कर लेते हैं कई सारी इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस की। किसकी मदद से ये काम करते हैं? वेब क्रॉलर, वेब इंडेक्सर, वेब ऑर्गेनाइजर या वेब राउटर? तो स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को वेब पेजेस पर सर्च इंजन किसकी मदद करते हैं, किसकी मदद लेते हैं? यू कैन से। तो आंसर है वेब क्रॉलर। बहुत ही फेमस टूल है, तो वेब क्रॉलर की मदद से ये काम पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए, सर्प की फुल फॉर्म क्या होती है? SERP, सर्च इंजन रियल पेजेस, सर्च इंजन रिजल्ट पॉइंट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज
स्पाइडर इंजन रियल प्लेटफॉर्म। तो सर्प की फुल फॉर्म होती है गाइस सर्च इंजन रिजल्ट पेज, दैट इज कॉल्ड सर्प। नेक्स्ट, Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कंट्री। एक बहुत ही फेमस सर्च इंजन है Yandex। ये सर्च इंजन किस कंट्री को बिलोंग करता है ये आपको बताना है। चाइना, रशिया, यूएसए या फिर कनाडा। एंड द करेक्ट आंसर इज रशिया। रशिया का सर्च इंजन बहुत ही फेमस सर्च इंजन है, दैट इज Yandex। क्लियर है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द लास्ट कॉलम ऑफ एन MS Excel 2007 वर्कशीट। कह रहा है MS Excel लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करें, यानी 2007 की बात करें, वैसे लेटेस्ट तो आप जानते हैं 2019 है लेटेस्ट वर्जन, है ना, लेकिन 2007 भी एक तरीके से मॉडर्न में ही काउंट होता है, क्योंकि 2003 वर्जन की बात करेंगे तो वो ओल्डेस्ट में काउंट होगा, और 7 आपका जो फीचर है वो लेटेस्ट में ही काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब आपको बताना है कि जो लास्ट कॉलम है इस वर्जन का, उसे किससे इंडिकेट करते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या लग रहा है। एब्सोल्युटली करेक्ट, XFD इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मॉडर्न वर्जन में, इन द मॉडर्न वर्जन ऑफ एक्सेल, दिस इज द कॉलम XFD विच इज 16,384 कॉलम्स। तो कितने कॉलम्स होते हैं टोटल? 16,384, और उसको इसी की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज द लास्ट कॉलम इन MS Excel। अगला क्वेश्चन बताइए, आइडेंटिफाई द कीबोर्ड शॉर्टकट टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट। अलग अलग वर्कशीट, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा एक्सेल में कई सारी वर्कशीट पर हम लोग काम कर सकते हैं, और अगर उन वर्कशीट्स के बीच में हमें नेविगेट करना है, स्विच करना है, तो हम किस शॉर्टकट की मदद लेंगे? शिफ्ट पेज अप, कंट्रोल पेज अप, ऑल्ट प्लस पेज डाउन, या क्लिक ऑन द डिजायर्ड शीट। एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस पेज अप। कंट्रोल प्लस पेज अप की मदद से जो अलग अलग वर्कशीट ओपन होती हैं, हम उनके बीच में स्विच कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म में जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी, खास तौर पे MS वर्ड पर भी आपने ये देखा जरूर होगा कि एक मार्जिन छोड़ी जाती है स्टार्टिंग में, यानी जहां से पैराग्राफ हम लिख रहे हैं और उसके पहले एक मार्जिन छोड़ी जाती है, एक स्पेस छोड़ी जाती है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं यही पूछा जा रहा है। स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन या अलाइनमेंट। एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज कॉल्ड मार्जिन भी कह सकते हैं, या मार्जिन का दूसरा नाम है इंडेंटेशन। तो यहां पर आंसर होगा आपका थर्ड वन, इंडेंटेशन। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर राइट इंडेंट है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है जो स्पेसिंग के लिए यूज किया जा रहा है। डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं इंडेंटेशन को बाय यूजिंग दिस प्रॉपर यू कैन से बॉक्स या मेन्यू, इसके थ्रू आप बदल भी सकते हैं इसको। हैंगिंग इंडेंट भी होता है ना। तो इंडेंट का मतलब बेसिकली क्या है? मार्जिन है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आई होप सो कि इन सेशंस की मदद से आपको एक आइडिया जरूर लग रहा होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल क्या रहेगा, और यही लेवल एग्जाम में रहेगा आप मान के चलिए। लेकिन एक चीज और भी डैम श्योर है कि आप क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब आपने इन डेप्थ नॉलेज ले रखी होगी, जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं और पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, चाहे पटवारी हो, SI हो, या किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें उसके लिए, तो आप बिल्कुल पंजाब स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। किसी भी कंफ्यूजन के लिए नंबर भी गिवन है, उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द नए सेशन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।